Hello friends, in the last video about chapter atom I have covered up to the topic Rutherford model, and in this video today I am going to discuss about Bohr quantization. So our first topic is Bohr quantization of angular momentum. हमें पता है जो न्यूक्लियस होता है दैट कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, उसके अराउंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट मूव करते हैं. ठीक है, लाइक दिस. अब मैं लेती हूँ, ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के लेती हूँ जो डिस्टेंस है वो कितना ले लेती हूँ, दैट इज आर. द रेडियस यानी कि हम ले लेते हैं जैसे एक सर्कुलर ऑर्बिट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस इज आर. बट जो डी ब्रॉगली था उसने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है रादर देन कवरिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट वो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, लाइक दिस, कि वो एक वेव करेक्टर शो करता है इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या बोला था, जो ये वेव करेक्टर है, जो इसमें जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसको हम स्टेशनरी कब लेंगे, इट इज़ कंसिडर टू बी स्टेशनरी अगर इसका जो हमारे पास क्या होगा, क्वांटाइजेशन होगी, जो क्या करेंगे हम, दैट इज़ अ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ. मतलब इसने उसने क्या बोला था कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर. ये कब हम स्टेशनरी लेंगे, जब ये क्या होगा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे जो n की वैल्यू है, इंटेग्रल मल्टीपल मतलब क्या हो गया, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है. बट हमें पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m न्यू. ठीक है, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है, आई विल पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल गेट 2 पाई r इज इक्वल टू n h अपॉन m न्यू. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि बोहर क्वांटाइजेशन इन द केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम जनरली हमें पता है दैट इज इक्वल टू L होता है सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का सिंबल, दैट इज इक्वल टू mv/r. अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, mv की वैल्यू निकालूंगी. क्या आएगी यहाँ से mv की वैल्यू, ये आ जाएगी मेरे पास nh अपॉन 2 पाई r. तो मैं कर दूँ तो ये क्या आ जाएगी, nh अपॉन 2 पाई r इंटू r से r कट जाएगा, विच इम्प्लाइज l इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. दिस इज बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ angular momentum. So our next topic is Bohr theory of hydrogen atom. अब पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है वो कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, मीन्स इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, यानी कि Z इज इक्वल टू 1. अब इसमें क्या आएगा, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल पहले न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन में जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है दैट इज Ze ले लिया, प्लस Ze, क्योंकि बिकॉज न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. अब इसके और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स है जो क्या करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, E नेगेटिव. ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इज r, ये मूव करेगा विद अ वेलोसिटी v, इसका मास मैंने ले लिया है m. अब क्या है, सबसे पहले जो हाइड्रोजन के केस में ये जो है हमारे पास क्या आ गया, फोर्स ऑफ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है दैट इज F. वो क्या लग रही है, दैट इज बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रही है. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r². ये होता है Q1 हम ले लेते हैं चार्ज अपॉन द न्यूक्लियस, दैट इज K Ze, एंड Q2 इज अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, E अपॉन r². यानी कि मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Ze² अपॉन r². ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कब तक इसको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए क्या कौन सी फोर्स चाहिए, इट नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स.
So that force, centripetal force, is given by mv square upon r. That must be equal to the electrostatic force जो बीच में लग रही है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, that is kZe square upon r square. From here we can get the value of r. ये पहले हम mv square की वैल्यू ले लेते हैं. mv square is equal to kZe square upon r. Let it take as equation number 1. Clear? सेकेंड यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर. लेट इट टेक एज इक्वेशन नंबर 2. अब मेरे को पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कि L इज इक्वल टू mvr, दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. अब यहाँ से मैं फिर से r की वैल्यू लूंगी, दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mv. लेट इट टेक इक्वेशन नंबर 3. Now we will equate equation number 2 and 3 from here. इसमें से मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 and 3 को मैं क्या करूँगी, आपस में सब्सटीट्यूट करूँगी. kZe स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mv. अब एक v से यहाँ से v कट गया है तो यहाँ से आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हेयर. v क्या आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन nh इंटू m मल्टीप्लाई बाय 2 पाई m. क्लियर? सो यहाँ से m से m कट जाएगा, सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, kZe स्क्वायर 2 पाई अपॉन nh. लेट इट टेक इक्वेशन नंबर 4. अब ये जो v की वैल्यू आई है आई विल पुट इन इक्वेशन नंबर 3. सो r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, v की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई kZe स्क्वायर इंटू nh. सो इट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k m ze स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ r. लेट इट टेक इक्वेशन नंबर 5. फर्स्ट में हमारे पास क्या था r, फिफ्थ इक्वेशन वाज r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k ze स्क्वायर. तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है कि जो r है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. मीन्स ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल दैट आर हैविंग इन द रेशियो ऑफ 1:4:9:16. क्लियर? नाउ वी विल कैलकुलेट द एनर्जी. टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल. नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज व्हाट, हाफ mv square. From the first equation mv square is equal to what, kZe square upon r. So we will put the value of mv square here. It will be kZe square upon r. Next is potential energy. Potential energy का formula क्या होता है, in cases of the charges that is k q1 q2 upon r. k q1 is a charge on the nucleus that is Ze positive and q2 is a charge on the electron that is minus e upon r, that is equal to minus kZe square upon r. Now the total energy is what, the sum of these two equation यानी कि kZe square upon 2r plus ब्रैकेट में minus kZe square upon r. So after solving this I will get kZe square upon 2r. Now r की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली हुई है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5, n स्क्वायर h स्क्वायर जो भी ये वाली वैल्यू है आई विल पुट इट इन हियर. तो यहाँ से आ गया माइनस kZe स्क्वायर अपॉन 2, r की जगह आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m kZe स्क्वायर. 2 से ये वाला 4 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. नेगेटिव साइन. नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब लास्ट में से हमने जो टोटल एनर्जी निकाली थी वो क्या थी, ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e to the power 4 upon n square h square. After putting the values we will get minus 2 3.14 का स्क्वायर, m की जगह आ गया 9.11 into 10 raised to power minus 31. The value of k is what, 9 into 10 raised to power 9 का स्क्वायर into
Z हाइड्रोजन एटम का क्या आ जाएगा, Z की जगह आई विल पुट 1 इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की पावर 4 अपॉन एनर्जी लेवल 1 की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा -21.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के इक्वल होता है। अब मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा -21.76 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 -19, so it will be -13.6 electron volt. This is the energy state of first energy level, यानी कि फर्स्ट एनर्जी n इज इक्वल टू 1 का जो एनर्जी लेवल है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से मेरे पास E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -13.6 की वैल्यू 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Similarly for E3 it is equal to -13.6 upon 3 का square that is equal to -1.51 electron volt. For E4 it is -13.6 upon 4 square that is equal to -0.85 electron volt. For E5 it is -13.6 upon 5 square that is equal to -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही आप अलग अलग एनर्जी स्टेट्स के लिए वैल्यूज निकाल सकते हो।